हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें, मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते हैं, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए बेस्ट मेथड क्या है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए? ठीक है, चार चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको जो आपकी एंट्री हुई है, अब तक एंट्री क्लासेस हुई है, वो एंट्री भी उसके अंदर रिपीट करवाऊंगा। एंड जो नई एंट्री बनेंगी वो आगे क्लासेस में भी आएंगी और जो अभी होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, डाल भी दूंगा, आप रिपीट करके दे सकते हैं क्योंकि आपकी इससे रिलेटेड क्लासेज हुई है। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन मेथड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, और ये बहुत ही सिंप्लीफाइड बता रहा हूँ, किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है और किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा पहले, फिर चार्ट पे बताऊंगा, फिर चीजों को अच्छे से समझिए। स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि हमारी जो आज की क्लास है, आपकी आज की कौन सी क्लास है? 12th नंबर क्लास है ना, चार्ट एनालिसिस ऑफ फाइव स्टॉक्स फॉर डे ट्रेडिंग विद यस सर। एंट्री विद एंट्री एग्जिट टेक्निक। ओके, यस सर। तो भाई 5 स्टॉक का हम एनालिसिस तो कर लेंगे, लेकिन हम पता लगे मेहनत उन स्क्रिप्ट्स में कर रहे हैं जिन स्क्रिप्ट में अगले दिन मूवमेंट ही नहीं है। जैसे हमने वोल्टास डिस्कस किया किया ना, या फ्राइडे को हमने वोल्टास डिस्कस किया, तो वोल्टास तो नो ट्रेडिंग जोन में था, तो आपको क्या मूवमेंट मिलेगा वहां से? नहीं मिलेगा ना। तो रूल नंबर 1 ये क्या कि उस स्क्रिप्ट को चूज करें। सबसे रूल नंबर 1 में सबसे पहले आपका टाइम फ्रेम आ जाता है। टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए? इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो वो आपका डेली टाइम फ्रेम, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल, मतलब डेली टाइम फ्रेम में देखना है। क्लियर? उसके बाद तीन हमें बेसिकली 4 स्ट्रक्चर देखने हैं। एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ। पॉजिटिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर, दूसरा आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर, तीसरा। और ये जितना वो जैसे नेगेटिव पॉजिटिव साइडवेज जैसे देखते हैं, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, उस तरीके से नहीं है इसमें। अभी जब पूरा समझोगे तब समझ में आएगा। दूसरा साइडवेज, साइडवेज वाले इसमें रूल्स है। साइडवेज आप लिख भी सकते हैं, इवन आपको तो रिकॉर्डिंग मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइडवेज स्ट्रक्चर। एंड चौथा, क्लियर है? सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया? टाइम फ्रेम हो गया। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए ना, इजी हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज करो, कलर ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, इसको मैं बड़ा करता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होगा टाइम फ्रेम। कौन से में देखना है? डेली टाइम फ्रेम में। क्लियरिटी है? ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए है, स्विंग्स के लिए नहीं है, पोजिशनल के लिए नहीं है। क्लियर? क्योंकि हम हमारी क्लासेस अब तक पोजिशनल एंड स्विंग्स ट्रेडिंग की हो चुकी है, अभी क्लासेस हमारी डे ट्रेडिंग की चल रही है। तो उसके बाद हमें स्ट्रक्चर देखना है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वो वेव वाला नहीं देखना है, मैं भी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि वो स्ट्रक्चर नेगेटिव है या नहीं नेगेटिव है, मतलब या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या फिर स्ट्रक्चर साइडवेज होगा। साइडवेज स्ट्रक्चर में कहां पे होना चाहिए प्राइस स्टॉक सिलेक्शन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, साइडवेज स्ट्रक्चर के अंदर क्लोजिंग बेसिस का क्या कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अब पॉजिटिव, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 की हमने बात करी। वन। पॉइंट नंबर जी 1 सर। में आप उस स्क्रिप्ट को देखिए। कौन सी स्क्रिप्ट को? जो स्क्रिप्ट डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बना रही है। कौन सी? भी चार्ट पे भी अंडरस्टैंड करें, कंटिन्यूअसली ग्रीन करने का मतलब बीच में अगर एक रेड बन गई या फिर इंडिसीजन बन गई, उसको हम कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस में आपकी ग्रीन कैंडल बन रहा प्राइस। क्लियर है? ऐसे इस तरीके से जी सर। बीच में एक जी आधी सर। इंडिसीजन बन गई,
कोई सॉरी ग्रीन कैंडल को नहीं बोलूंगा मैं, पॉजिटिव कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि चार्ट पे जिस तरीके की कैंडल हमने अभी करके रखी है तो ग्रीन रेड में तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। कहने मतलब जो भी कैंडल ऊपर की साइड क्लोज हो रही, पॉजिटिव कैंडल, एंड लास्ट दिन जिस दिन में आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो, लास्ट कैंडल उसकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव कैंडल क्लोज होनी चाहिए, इनडिसीजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ओके सर। लास्ट कैंडल शुड बी, रूल क्या है, लास्ट कैंडल मैं चार्ट पे दिखाऊं, लास्ट कैंडल क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ये चार्ट पे पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव। थोड़ा सा इक्विटी इक्विटी थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको थोड़ा सा उसमें चीजें ज्यादा लगानी पड़ती है क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा सा मेहनत का काम है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नहीं ये तो ज्यादा ही छोटा हो गया। स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, कोई दिक्कत स्पेलिंग से कोई issue नहीं। इसमें आई नहीं लगा, कोई बात नहीं। लास्ट कैंडल शुड बी पॉजिटिव। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि आप ट्रेड तो कर रहे हो, रूल नंबर टू, मतलब पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अंदर रूल नंबर टू है कि प्राइस जो है, मतलब सप्लाई जोन से गैप होना चाहिए, मतलब पता लगे कि आप अगले दिन ट्रेड कैसे करेंगे वो भी समझेंगे, वो तो चार्ट पे समझेंगे ना, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे स्टॉक सिलेक्शन के लिए, कि आपका दूसरा कि आपका प्राइस जो है सप्लाई जोन से दूर होना चाहिए, वे क्लियर होना चाहिए। क्लियर वे से क्या समझेंगे, मतलब आपका प्राइस जो है, आपने ट्रेड तो ले लिया, अब पता लगे डेली का ही हिस्टोरिकल चार्ट हमने देखा नहीं और पास्ट में उसका सप्लाई आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाके सप्लाई जोन में आके तो पूरी रेड कैंडल बन जाएगी ना, मतलब उसका जी वे सर। क्लियर होना चाहिए, उसमें सप्लाई नहीं होना चाहिए। ये दो ही कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं। क्लियर है? डे ट्रेडिंग के लिए एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे, कौन से में, नेगेटिव स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक यस है। सर। जी सर। जी। यस सर, यस जी सर। सर। नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर भी सेम रूल है। पहला रूल क्या है, लास्ट कैंडल शुड बी नेगेटिव। जब आप थोड़ा मतलब चार्ट में जब मैं आपको दिखाऊंगा तो लास्ट कैंडल अगर आपकी इन डिसीजन होगी तो भी आप डिसीजन ले पाओगे, उसमें कोई खास इश्यू नहीं है। बट मैं आपको थोड़ा पहले सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूँ। लास्ट कैंडल पॉजिटिव या नेगेटिव, सर नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल का मतलब, पॉजिटिव कैंडल ऊपर की साइड कैंडल क्लोज होती है, नेगेटिव साइड कैंडल नीचे की साइड क्लोज होती है। क्लियर है? और उसके बाद क्या होना चाहिए, वे क्लियर। क्लियर होना चाहिए। मतलब किसी चीज को जाने का रास्ता ही नहीं है ऊपर या नीचे जाने का, तो फिर वो जैसे आप एक वॉल के ऊपर एक बॉल फेंकते हो, तो वापस आ जाती है ना बॉल। लाइक ऐसे ही प्राइस के हिस्टोरिकल चार्ट से जब आप लिक्विडिटी स्ट्रक्चर में आप बेसिक अगर मैं बात करूं तो डिमांड एंड सप्लाई जब देखते हो, तो वहां पे अगर कोई फ्रेश जोन है, डेली का हो सकता है, वो 125 मिनट का हो सकता है ना, तो वो अगर जोन मतलब ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम का नहीं हो, मतलब आपका डेली में देख रहे हो तो यार एटलीस्ट वीकली डेली 4 आवर का जोन होना चाहिए ना, अगर है तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से, मतलब रेड कैंडल कैंडल और आपका ग्रीन कैंडल जैसा कुछ है नहीं, मतलब प्राइस का स्ट्रक्चर आपका देखना है कि आपको ऐसे चल रहा है। क्लियर है? नीचे की साइड कंटिन्यूसली प्राइस ऐसे बन रहा है। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अगेन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है क्योंकि मैंने रेड कैंडल ग्रीन कैंडल मार्किंग नहीं करके रखी। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए। और लास्ट कैंडल आपकी क्या होनी चाहिए, ये स्टॉक सिलेक्शन के लिए। इससे आप मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में भी जब ये स्ट्रक्चर बने तो उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये क्लियरिटी है आपको कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर को कैसे देखेंगे, कि उसके लिए क्या होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, साइडवेज स्ट्रक्चर। मीन्स आप किसी भी स्क्रिप्ट में डेली, मतलब ये जो चीज है वो डेली टाइम फ्रेम में ही हम देख रहे हैं। पॉइंट नंबर थ्री में क्या है, साइडवेज स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मतलब ट्रेंडिंग मार्केट जैसा ही पैसा बनता है, उतना ही बनता है, कभी कभी ज्यादा भी बनता है। रीजन बताता हूँ। साइडवेज स्ट्रक्चर, अब साइडवेज स्ट्रक्चर जो आपने मार्क किया है, ठीक है, जैसे आपने एक साइडवेज स्ट्रक्चर डेली कैंडल को ऐसे मार्क कर दिया, ये क्लियर है? तो आपका प्राइस जो है जिस दिन भी आप देखो, मतलब मीन्स प्राइस आपका ऐसे ऊपर गया, ठीक है, एज ए कैंडल आपका ऐसे ऊपर गया, ऐसे ऊपर जा रहा है। अब कोई जरूरी नहीं कि वो डेली को ऐसे ये तो एक थ्योरेटिकल अभी समझा रहा हूँ, फिर चार्ट पे समझाऊंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका प्राइस ऐसे ग्रीन ग्रीन बन के जाए। मतलब कहने का मतलब आपकी लोकेशन जो है वो आपकी कहाँ होनी चाहिए, टॉप पे। ट्रेड करो उस दिन कहाँ होनी चाहिए, टॉप पे होना चाहिए। टॉप, मतलब जो साइडवेज जो स्ट्रक्चर है, साइडवेज जो स्ट्रक्चर है उसके टॉप या बॉटम पे। बॉटम पे होनी चाहिए। अगर उस डेली टाइम फ्रेम के साइडवेज स्ट्रक्चर में आपका अगर प्राइस मिडिल में है, मिडिल में है, तो आपको ट्रेड क्या करना है, ट्रेड अवॉइड करना है। मतलब आपको स्टॉक सिलेक्शन उसको उस दिन के लिए अवॉइड करना है। रीजन क्या है, क्योंकि मिडिल में है, पता नहीं कि आपकी इनसाइड कैंडल बनेगी, उसको बाहर निकलेगा, ऊपर जाएगा, आपके लिए हजार कंफ्यूजन रहेगी ना। तो इसके लिए साइडवेज स्ट्रक्चर के लिए प्राइस शुड बी टॉप बॉटम ओनली।
मतलब यूज ओनली रेंज टॉप बॉटम। क्लियर है? यूज ओनली रेंज टॉप बॉटम मतलब आपको रेंज के टॉप से अगर पिकअप करोगे प्राइस को, ठीक है, मतलब उस स्क्रिप्ट को आप हमेशा रडार पे रखिए जिसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो एंड लास्ट कैंडल पॉजिटिव, जिस स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर नेगेटिव एंड लास्ट कैंडल नेगेटिव हो, एंड जिस स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर, जो भी स्क्रिप्ट हो सकती हो एक्स वाई जेड, उस स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर आपका साइडवेज हो और उसके टॉप पे हो, ठीक है। जब टॉप पे होगी तो अगर ब्रेकआउट भी करेगी तो एक बड़े ब्रेकआउट जो होता है वो हमेशा एक्सप्लोसिव होता है, ध्यान में रखना। ब्रेकआउट फोर्स के साथ होता है कंसोलिडेशन के बाद। तो वो, क्योंकि उसमें शॉर्ट भी कवर होते हैं ना, अगर एफ एंड ओ की स्क्रिप्ट है तो शॉर्ट भी कवर होंगे, और कैश वाली स्क्रिप्ट में तो ब्रेकआउट 10-20% के होते हैं। कैश वाली स्क्रिप्ट में ब्रेकआउट जो होते हैं वो 10 से 20% के होते हैं, तो वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा जब हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो समझेंगे, तो आपके एक बड़े मूवमेंट देखो, मीन्स अगर यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर भी हुआ तो पूरा इन अंदर मार्केट चले जाएगा। सेम अगर मार्केट बॉटम पे होगा तो आपका प्राइस अंदर से बाहर निकल जाएगा। एक चीज और है, जो कैंडल रेंज, मीन्स अभी तो मैं आपको जो डे ट्रेडिंग से रिलेटेड बता रहा हूँ वो आपको मैं ट्रेंड बेसिस बता रहा हूँ कि आपका एक पॉजिटिव ट्रेंड हो गया, पॉजिटिव ट्रेंड की वेव होगी या फिर नेगेटिव ट्रेंड की वेव होगी, मतलब बेसिकली ट्रेंड बेसिस पे साइडवेज स्ट्रक्चर। एक आपका कैंडल रेंज बेसिस पे भी स्टॉक सिलेक्शन होता है। कैंडल, उसमें आपका लास्ट 2 कैंडल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसमें बट वो उस ट्रेडिंग में वो ट्रेडिंग हो पाती है, उसमें स्केल्पिंग हो पाती है कि मतलब उस निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो कैंडल बेसिस पे सिलेक्शन होता है कि आपकी लास्ट 2 3 4 डेली कैंडल क्या कर रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो स्टॉक सिलेक्शन नहीं है, वो तो निफ्टी बैंक निफ्टी जिसको डेली में करना है उसको कैंडल्स की रेंज समझनी है कि डेली में कैंडल्स क्या कर रही है, तो वो कैंडल रेंज एक्सप्लेनेशन अलग चीज है। जो निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसकी हम बाद में बात करेंगे, उसका भी हम आज मतलब दिन में जब टाइम मिलेगा तो उसमें बात करेंगे। तो साइडवे स्ट्रक्चर में ये हो गया। एक साइडवे स्ट्रक्चर वो भी होगा, पॉइंट नंबर 4। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? नए बच्चों को स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि आपका समझना बहुत ओके सर। जरूरी है। पुराने तो कंटिन्यू क्लास कर ही रहे, यस ठीक है। सर। स्ट्रक्चर नंबर 4 मतलब पॉइंट नंबर 4 कि आपका कोई भी स्ट्रक्चर जो साइडवे स्ट्रक्चर है, किसी को भी लिखने की जरूरत नहीं, किसी को फोटो लिखने की जरूरत नहीं, इस क्लास के ओनली, मतलब ये हम स्टॉक सिलेक्शन को जो कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग ओनली हम डालेंगे, ठीक है, बाकी का नहीं। बाकी तो पूरा मतलब पूरा एडवांस कोर्स का स्ट्रक्चर तो वो तो नहीं डाल सकते। ओके। तो जो मैंने ये बताया कि प्राइस जो है, मतलब आपका जो स्टॉक आपने सिलेक्ट किया उसका रेंज के उस रेंज के टॉप पे होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए, या फिर कोई स्क्रिप्ट आपने सेलेक्ट करी और वो रेंज के ऊपर ब्रेकआउट होके क्लोज हुई। क्लियर है? क्या हुई है? रेंज के ब्रेकआउट होकर के क्लोज होगी उसके ऊपर, ठीक है, या फिर रेंज के ब्रेक डाउन होकर के उसके नीचे क्लोज होगी डेली की रेंज में। ये क्लियर है? लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लियर है यस कि अब रूल सिमिलर रहेंगे। रूल कौन से? जैसे इसमें जैसे लास्ट कैंडल पॉजिटिव थी, बट इसका एक कॉमन रूल सब में सेम है। कॉमन रूल कौन सा वाला? कौन सा वाला? ये वाला। आगे का क्लियर वे होना ये चाहिए। क्लियर वे। क्लियर वेव, ये एक कॉमन रूल है कि आपका साइडवेज स्ट्रक्चर का मान लीजिए आपका ब्रेकआउट हो गया, एंड ब्रेकआउट होने के बाद वीकली का सप्लाई है यहाँ पे, और ब्रेकडाउन हो गया, वीकली का डिमांड है, डेली का डिमांड है, 4 आवर का है, तो ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा ना। हायर चांसेस उसकी प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा। तो जो जो स्क्रिप्ट ब्रेकआउट करके गई है, जो स्क्रिप्ट ब्रेकआउट करके गई है, जैसे आपका मैं एक अभी एक एग्जांपल दूंगा बैंक निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी वाले में आप मुझे बताइए कि कौन सा एग्जांपल फिट बैठता है जो विश्वनाथ जी ने पूछा। मुझे याद रहता है, आपको याद होगा। इन चारों में से कौन सा एग्जांपल बेस्ट फिट बैठता है जो थ्योरेटिकल अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? चौथा वाला सर। फोर्थ चौथा। वाला, फोर्थ वाला, ठीक है। यस सर। ओके, इसका मतलब आप भी थोड़ा थोड़ा अलाइन हो रहे हो, है ना? यस सर। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, लोअर टाइम फ्रेम में विक के ऊपर क्लोजिंग मायने रखते हैं, हायर टाइम फ्रेम में आपकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग, क्योंकि दोनों में टाइम फ्रेम अलग अलग है। हायर टाइम फ्रेम जो होता है वो रिलायबल होता है, एंड लोअर टाइम फ्रेम बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होता है। नोट, लोअर टाइम फ्रेम ट्रेप के लिए होता है, हायर टाइम फ्रेम डिसीजंस के लिए होता है। ये मेजर डिफरेंस है। हायर और 4 आवर से नीचे का जो भी टाइम फ्रेम होता है, अगेन मैं बोल, इट इज गोल्डन रूल, 4 आवर से नीचे का जो भी टाइम फ्रेम होता है
वो ट्रेपिंग के लिए होता है। वो टाइम फ्रेम जस्ट हमें हमारा जो एंट्री का पैटर्न है उसमें एंट्री करने के लिए होता है। 4 आवर से नीचे का जितना भी टाइम फ्रेम्स होता है। हायर टाइम फ्रेम होता है वो डिसीजंस के लिए होता है, वो करेक्ट व्यू बनाने के लिए, करेक्ट एनालिसिस करने के लिए होता है। तो दोनों चीजों में फर्क है। ये सब चीजें लोअर टाइम फ्रेम में अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम डिसीजन मेकर होता है। डेली टाइम फ्रेम जो होता है वो डिसीजन मेकिंग होता है। तो डिसीजन मेकिंग टाइम फ्रेम में ही ओनली स्टॉक सिलेक्शन हो सकता है। इवन आप ये चीज वीकली में भी कर सकते हो। अगर वीकली में करेंगे तो आपको बीटीएसटी वाले ट्रेड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली बीटी एस्टिमेट, आज बाय किया कल सेल कर दिया, एस्टिमेट में आज सेल किया कल बाय कर दिया, वो मतलब एक दो दिन वाले व्यू भी कर सकते हो। इस स्ट्रक्चर वाइज लोअर टाइम फ्रेम में हम डिमांड्स देख करके सप्लाई देख, इवन ये चीज आप थोड़ा और आप देखना चाहो, मतलब आपको कुछ स्क्रिप्ट को आपको आने वाले कुछ हफ्तों तक लेके जाना है, तो आप इस स्ट्रक्चर को, जो चारों स्ट्रक्चर मैंने बताए स्क्रिप्ट के, उस स्ट्रक्चर को आप मंथली में भी फॉलो कर सकते हो। बेसिकली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डे ट्रेडिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, बट इट इज कंप्लीट एजुकेशन। तो आप इस चीज को जाकर के वीकली कैंडल में जाकर के एक दो दिन का, 3 दिन 5 दिन का व्यू बना करके स्विंग ट्रेडिंग जैसा भी देख सकते हो, मतलब शॉर्ट ट्रेड हो गया। और एक मंथली टाइम फ्रेम में देख सकते हो, जो कि एक दो वीक के लिए आपको ट्रेड वो कंटिन्यू करेगा। बस चारों में से एक चीज आपका होना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ वाले में कि हमें स्क्रिप्ट, अब सारी, मतलब ये बेसिक चीज है। किसी भी स्क्रिप्ट को अगर हम सिलेक्ट करेंगे, अगर इनमें से निफ्टी बैंक निफ्टी भी जिस दिन भी फिट बैठेगा, इन चारों कंडीशंस में जिस दिन भी फिट बैठेगा, उस दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। एंड आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं अपने 18-19 साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ ये वाली चीज, कि 70 to 75%, मैं इतना चार्ट के बाद बोलता हूँ, मेजोरिटी ऑफ 70 to 75% टाइम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल के अंदर रहता है। किसमें? आप उसको, जिसके पास 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम नहीं है, वो 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर सकता है। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी 70 to 75 मिनट, पहले एक घंटे में 50 मिनट की कैंडल की 50 मिनट रिफाइंड टाइम फ्रेम है, जो कि जिसके पास ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन है उसके पास आ जाएगा। धन में आता ही है, धन में देख लेना आएगा नहीं आएगा, नहीं तो इसमें ऐड करने का, इंटरवल ऐड करने का ऑप्शन है। फ्री वालों के लिए नहीं आएगा, फ्री वालों के लिए हायर 1 आवर का टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं। तो 70 to 75% निफ्टी 1 आवर की, पहले 1 आवर की रेंज में रहता है। तो बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी में डेली कैंडल की ट्रेपिंग होती है। ठीक है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो होता है वो कैंडल रेंज एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे होता है, जो कि मैं आगे चल के आपको डे ट्रेडिंग, क्योंकि हम डे ट्रेडिंग से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो आगे चल के हम वो कैंडल रेंज के अंदर डे ट्रेडिंग कैसे होती है, स्केल्पिंग कैसे होती है, जैसे दो मेथड में आपको बताने वाले, मैंने बोला कि नेक्स्ट कोर्स में हमने ऐड किया है। दो सीक्रेट्स जो बहुत बड़े सीक्रेट्स हैं, जो प्रैक्टिकली श्योर शॉट हमारा ट्रेड है उस टाइप के। ठीक है, तो आपका 70 to 75% प्राइस रहेगा ये घंटे की रेंज में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ये फोर कंडीशंस बहुत मतलब आपका देख लीजिए, 25 से 30% टाइम ओनली फुलफिल होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी या क्योंकि स्टॉक्स में तो मूवमेंट रहता है ना, जो कम मूवमेंट वाले स्टॉक्स हैं उनमें ये चारों कंडीशन ओनली 25 से 30% टाइम ओनली फुलफिल होती है। तो आपको ये कंडीशन जब जब बने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, और निफ्टी बैंक निफ्टी में जब देखते हैं, तो ये वाली रेंज जो है ना, मैं नॉर्मली 15 मिनट और 25, उसमें मैं डेली नहीं देखता हूँ। मतलब जब मैं आपको बताता हूँ ये वाला स्ट्रक्चर देखता हूँ, तो मैं उसमें ना स्ट्रक्चर जो देखता हूँ, मतलब डेली के अकॉर्डिंग तो मैं एक बड़ा ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। एंड जो रेंज वाले जो देखता हूँ, ये जो पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 3, ये 25 मिनट और 15 मिनट में मैं रेंज में देखता हूँ। क्लियर है? क्योंकि अगर ये रेंज का, अब डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम बात कर रहे हैं, इस रेंज का प्राइस मान लीजिए अगले दिन कंसोलिडेट भी कर गया, बेसिकली प्राइस क्या करता है, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट करता है, मींस वहां पे रुक जाता है एक दिन, ताकि रिटेल ट्रेड सोचे ये तो मूव नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, डेली टाइम फ्रेम की रेंज के ऊपर अगर क्लोजिंग आई है, ठीक, एक तो टॉप पे पिक करेंगे, बॉटम पे पिक करेंगे, सारे एग्जांपल देंगे। दूसरा, अगर रेंज के ऊपर क्लोजिंग आई है, क्लोज इट मींस कोई प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहता है, तो प्राइस एक दिन या दो दिन कंसोलिडेट करता है, प्राइस नीचे नहीं जाता, इट मींस उस स्क्रिप्ट को कंटिन्यूअसली ट्रैक्स पे डालना, ट्रैक पे डालना, वॉच लिस्ट में आपके होनी चाहिए। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम आपके डिसीजन, क्योंकि उस स्क्रिप्ट में उस कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है एक ही दिन का कंसोलिडेशन हो सकता ना ही हो कंसोलिडेशन, डेफिनेटली एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनने वाली है अगर प्राइस इस रेंज के अंदर वापस नहीं आता। क्लियर है ये वाली बात? ये जो बीच में जो कंसोलिडेशन होगा वो ट्रेप होगा। इधर सेम, अगर कंसोलिडेशन है
अगर आपका प्राइस का कंसोलिडेशन है बीच के अंदर, और कंसोलिडेशन के बाद प्राइस मतलब अंदर की रेंज को री अटेम्प्ट नहीं करता, मतलब अंदर की रेंज को क्लोजिंग बेसिस पे डेली में अटेम्प्ट कर लिया, इट मींस इट इज रेंज फेलियर ब्रेकआउट। वो रेंज का ब्रेकआउट फेलियर होगा, रेंज अगर अंदर वापस अटेम्प्ट कर लिया तो। अगर प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर सस्टेन हो रहा मींस प्राइस बैलेंस था, बैलेंस के बाद प्राइस ने एक इनबैलेंस क्रिएट किया, इनबैलेंस क्रिएट करने के बाद प्राइस अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो उसके बाद डेफिनेटली आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। सेम ये इधर की साइड ही यही होगा। तो आपका क्लोजिंग बेसिस एंड आपका रेंज के टॉप बॉटम बॉटम के बेसिस पे एंड आपके पॉइंट नंबर पॉइंट टू आपको क्लियरली थ्योरेटिकली समझ में आए, मुझे बता दीजिए, ताकि मैं अब चार्ट पे आपको दिखाऊं। बाहर थोड़ा पानी मिलाना है। बहुत एनर्जी लगती है यार, सही बता रहा हूँ आपको पढ़ाने में, इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है। इससे रिलेटेड आपको ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो बताइए, फिर आगे चलेंगे हम। ये एक एक करके समझेंगे। अब उसमें कौन सा पहले आया कौन सा बाद में वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस के डिसीजंस होते हैं, प्राइस के बड़े डिसीजंस होते हैं। एंड ये सबसे ज्यादा क्लासिकल अगर मुझे कोई लगता है ना, तो ये लगता है सबसे ज्यादा अच्छा, मैं इसको इसको मानता हूँ। क्योंकि इसके बाद मुझे जो है ना, ये जो रेंज है उसका डबल का टारगेट मिलने वाला है डेली टाइम फ्रेम में, तो मैं कंटिन्यूअसली उसमें डे ट्रेडिंग कर सकता हूँ स्क्रिप्ट में। जो कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है, तो मेरा फेवरेट इन चारों में अगर देखा जाए तो मेरा फेवरेट ये है, कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट विद नॉर्मल रेंज कैंडल। वाइड रेंज में बहुत बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए, पता लगे सप्लाई में पहुंच गई। नॉर्मल रेंज के कैंडल सबसे फेवरेट मेरा ये है, उसके बाद मेरा ये है, बाकी फिर ये तो नॉर्मल चलता ही चलता है। तो इसमें जो भी पहले आएगा मैं आपको समझा दूंगा कि अभी ये सब चीजें किसी को भी स्क्रीनशॉट चाहिए या मैं डिलीट कर दूं, स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूं, वैसे रिकॉर्डिंग तो मिलने वाली है। ओके, क्योंकि ये क्या है कि ये वाली चीज जो है ना, नॉर्मली कि ये इंपॉर्टेंट रूल है, भूल जाते हैं तो बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी चीजें रिपीट कर, क्योंकि ये वाला मैं इसलिए रिकॉर्ड कर दिया कि ये वाला अगली बार मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये देख लीजिए। मैं इसके बदले आपको दो क्लासेस मतलब और ज्यादा पढ़ा सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब जो जो रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करने का मेरा मोटिव पता है क्या रहता है? एक तो नॉलेज स्प्रेड हो, पॉइंट नंबर वन। जी। दूसरा क्या हो, दूसरा ये हो कि अगर ये टाइम मैंने सेव कर दिया कि ये मैंने एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद आप डाउट सोल्व कर सकते हो, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मेन कोर्स स्ट्रक्चर चल रहा है उसके अंदर एक टॉपिक मैं एडिशनली पढ़ा सकता हूँ, थोड़ा टाइम आपको ज्यादा दे सकता हूँ। मेरे दो मतलब मोटिव रहते हैं कुछ कुछ रिकॉर्डिंग्स के, जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज दिखाता हूँ। जैसे आप इसको देखिए, सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। ये अब आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा टाइप था। डेली लगाते हैं, ठीक है। डेली का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे, तो ये आपका ये एक साइडवेज स्ट्रक्चर है ना। अब जी वो सर। बात, जो बात थी वो थ्योरेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली जो बात है, प्रैक्टिकली बात है इस स्ट्रक्चर के अंदर मार्किंग की। तो इस स्ट्रक्चर में हुआ क्या है, इसके अंदर जो आपको जो व्हाइट जो कैंडल दिख रही है ये पॉजिटिव कैंडल है, और जो ग्रे कैंडल दिख रही है वो नेगेटिव कैंडल है। कहने का मतलब ग्रीन रेड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो तो कैंडल की कलर होता है यार। ठीक है, तो आपका आप यही समझ लो, व्हाइट कैंडल की कैंडल ग्रीन कैंडल है और ये ग्रे कलर की रेड कैंडल है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल है। तो आपका हुआ क्या, डेली कैंडल में क्लोजिंग बहुत मायने रखती है। तो हुआ क्या, प्राइस डेली में क्लोज यहाँ पे हुआ, हुआ ना, कहाँ हुआ, ये व्हाइट कैंडल क्लोज हुई, नो सर, ग्रीन वन। हुई, ठीक है। तो व्हाइट कैंडल जब क्लोज हुई, तो अगले दिन जब क्लोज हुई, तो उस कैंडल में इस कैंडल में आप आराम से कोई ना कोई 25 मिनट 15 मिनट के डिमांड जोन ढूंढिए उस कैंडल में क्लोज होने के बाद, तो उस दिन आपको एक बाइंग का ट्रेड मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है ये वाली बात? तो हम क्या करते हैं, जी सर। हम 25 मिनट में देखते हैं कि कोई जोन था क्या। 25 मिनट में अगर देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या हुआ था, मतलब बेसिकली प्राइस यहाँ से ओपन हुआ था, ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ था, बट वो प्राइस बीच में से ही उठ गया आपका। ठीक है, प्राइस आपका बीच में से ही उठ गया। 15 मिनट में देख लेते, 15 मिनट में कुछ था क्या? ठीक है, 15 मिनट में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, प्राइस बीच में से ही उठा। मीन बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर के बीच में से उठ गया, तो आपका ये ट्रेड तो मिस हो जाता है। बट आपका होता क्या है कि आपको एक ट्रेड डेफिनेटली मार्केट इंट्राडे में देके जाएगा आपका, जिस स्ट्रक्चर से उठा इस स्ट्रक्चर को डिमांड जोन आप देख लीजिए, क्योंकि प्राइस ने अगेन 15 मिनट में क्लोज किया, और यहां से आपको बैंक निफ्टी का 52,800 से लेकर के इंट्राडे से लेकर के आपको
ऑलमोस्ट 350 पॉइंट मिलते हैं। मतलब एक दिन में आपके लिए इतना सफिशियंट होता है बैंक निफ्टी के लिए। इस तरीके से आपको एक क्वालिटी ट्रेड, ऐसा नहीं कि आप रेंज में फंस जाओ आपको कुछ मिलेगा नहीं, मिस उस दिन आपको कुछ मिलेगा। सही है ये वाला। अब इसके अंदर दो पॉइंट थे सीखने के लिए। मतलब आपका ये टाइप 4 वाला एग्जांपल था, ये वाला एग्जांपल जो था वो टाइप 4 वाला था ना। अगेन मैं बता रहा हूं, बताइए। ये एग्जांपल, प्राइस जब तक यहाँ पे नहीं था, जब तक प्राइस मीन्स यहां तक था, तो इट इज टाइप 4 एग्जांपल। जी सर। क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग जो आई है इसके ऊपर आई है, और अच्छी क्लोजिंग थी जी ये जो क्लोजिंग है इसके ऊपर क्लोजिंग थी तो इसके ऊपर आई है। तो यहां से एक हमें, क्योंकि इसके वीक के नीचे का एरिया सारा बाइंग जोन है ना, डेली कैंडल के अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर गया ना प्राइस, तो पूरा डेप्थ तक गया तो बाइंग एरिया, तो इसलिए प्राइस कैंडल जो थी पूरी रेड थी वो आधी कवर होगी। तो यहां तक तो वो जो आपका टाइप 4 वाला था, हुआ क्या, मैंने क्या बोला कि जो आपका क्लोजिंग बेसिस पे जो मार्क किया है, ठीक है, अगर प्राइस वापस उसके अंदर आ गया तो वो टाइप 3 बन जाएगा। कौन सा वाला, साइडवेज रेंज। अभी बोला ना कि वो बॉटम अटेम्प्ट करेगा, प्राइस बॉटम अटेम्प्ट करेगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे प्राइस को, प्राइस अगले दिन बंद ही रेंज के अंदर हुआ, हुआ ना, अगले दिन प्राइस बंद ही रेंज के अंदर हुआ। तो आपके लिए वो वाला स्ट्रक्चर तो फेल ही हो गया। कौन सा, जिसमें एक ट्रेड मिला था। क्योंकि अब तो आपका डेली कैंडल स्टॉक, अगर आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं अगले दिन, क्योंकि आप तो डे ट्रेड कर रहे हो ना, ओवरनाइट तो लेके नहीं जा रहे हो, तो आपको तो कोई टेंशन नहीं है अगले दिन कहाँ क्लोज होता है। अगले दिन मान लीजिए यहीं पे इसी जोन के अंदर प्राइस, इसी जोन के अंदर नॉर्मल ओपनिंग होता है, 15 मिनट में 2 मिनट में अगर प्राइस एक्शन होता है, तो बैंक निफ्टी को ऐसी एक बड़ी कैंडल के लिए ट्रेड किया जा सकता था ना आराम। अगर ये यही स्ट्रक्चर कंटिन्यू फॉलो करता, और यही स्ट्रक्चर किसी स्टॉक का भी एग्जांपल हो सकता है, किया जा सकता था। बट प्राइस तो प्राइस है, वो कहीं भी खुले कहीं भी क्या करे, हम तो प्राइस एक्शन के बाद ट्रेड करेंगे। अब अगले दिन हुआ क्या, अगले दिन तो प्राइस के अंदर ही आ गया, गैप डाउन ओपनिंग हो गया एंड क्लोजिंग भी अंदर हुआ ना। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, इस दिन तो कुछ करेंगे नहीं, बेसिकली कुछ करेंगे नहीं, मतलब आपका रेंज का बॉटम बॉटम पे ही ट्रेड करेंगे। अब बॉटम का मतलब क्या, आप मतलब ऐसे मतलब पत्थर की लकीर लेके बैठ जाओगे, ये तो प्राइस एक्शन है ना, ऐसे पत्थर की लकीर लेके थोड़ी बैठ जाओगे, नहीं ना भाई। आपका बॉटम है तो बॉटम के अंदर आप देखोगे कि आपकी आपकी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है। जैसे ये आपका एक एक कैंडल थी, ये वाली कैंडल, कौन सी, ये आपका एक पॉजिटिव कैंडल थी व्हाइट वाली। इस पॉजिटिव कैंडल को ब्रेक करने के बाद प्राइस यहां तक का हाई लगाया है ना, मतलब प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज हुआ, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हुआ है ना, तो ये लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब लिक्विडिटी स्ट्रक्चर तो है भाई, इतना थोड़ी मार्क करेंगे हम। तो आपका इधर का जो इंपॉर्टेंट दो कैंडल जहां पे ओपन हुई दोनों कैंडल, और जो इनके 3 वीक है, मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, ये मैंने क्या सिखाया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है, तो क्या बोलते हैं हम, बुलिश डाइवर्सन। बुलिश डाइवर्स डाइवर्सन। बुलिश डाइवर्स। इट डिसेंडिंग इज बॉटम। बुलिश डाइवर्जन। एंड बुलिश डायवर्जन की रेंज के अंदर प्राइस वापस आया, तो भाई बैंक निफ्टी में तो बाई ही बनता था आज फिर। तो बॉटम को इस तरीके से देखो क्या है, थोड़ा सा क्या बनना है, स्मार्ट बनना है, मतलब ऐसे बैठे नहीं रहने। प्राइस क्या हुआ, अब पहले अटेम्प्ट पे तो हम कर नहीं सकते क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है, पता लगे यहाँ तक आए, ठीक है, तो पहले तो देखेंगे प्राइस जा कर है, तो प्राइस यहाँ गया, तो इस रेंज के अंदर आ जाए तो आ जाए, तो पहले सप्लाई का टारगेट मिल गया। अब उसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्टॉप लॉस सेटिंग करी, किसकी करी, जिसको पूल आता नहीं उसके लिए तो बेसिकली ये था ना। और इस रेंज के अंदर वापस 2 मिनट के अंदर एक बहुत अच्छा क्वालिटी ट्रेड मिला है भाई। इस स्ट्रक्चर के अंदर जाके प्राइस ने स्ट्रक्चर को पूरा ब्रेक किया है, करने के बाद ये वाला डिमांड जोन बन जाता है, ये वाला डिमांड जोन बन जाता है, तो 2 मिनट्स के अंदर आपको ये एक क्वालिटी, इवन आपको ये भी एक मतलब इसको सप्लाई लिया ना, तो ये भी आपका एक क्वालिटी ट्रेड सकता है। तो आपको 55375 से लेकर के आपको मतलब आपका 150 200 पॉइंट आराम से 5 मिनट में मिल गए। तो इजिली आपको, मतलब आप ऐसा नहीं फंसोगे कि आपको मूव नहीं मिला यार। समझ में आ गया कि आपको टाइप 4 भी समझ में आ गया, और एक रेंज के अंदर बॉटम बॉटम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। बॉटम में प्राइस बिल्कुल बॉटम तक नहीं आता है, आता भी है, इसमें स्मार्ट बनना पड़ता है कि प्राइस एक्शन देखना है, तो वो प्राइस एक्शन हमें डेली में अच्छे से, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक वाइज हमें दिख रहा है। तो आपका टाइप 3 एंड टाइप 4 वाला एग्जांपल अच्छे से क्लियर हुआ, टाइप 3 एंड टाइप 4 वाला। बाकी तो जब लाइव में इंट्राडे में करेंगे तो हम आपको क्लियर करा देंगे, पुराने स्टूडेंट भी क्लियर करा देंगे, मैं भी क्लियर करा दूंगा आपको। कल की क्लास जो होगी आप ओवरनाइट समझ लीजिए, चार्ट पे देख लीजिए। कल जब मैं 11 से 12 या फिर 12 से 1 जब मैं आऊंगा 1 1.5 घंटे का आपके लिए, तब अपने अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए कि ये स्क्रिप्ट मैंने मार्क करी सर, आज इसमें ऐसा ऐसा हुआ,
एंट्री में मेरे को ये इश्यू हुआ, एग्जिट में मेरे को ये प्लान हुआ, तो उसके बेसिस पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ना, उसको दिखा सकते हैं, और अगले दिन किसी स्क्रिप्ट को हम मार्क करें और उसके बाद होते हुए देखें, वो भी कर सकते हैं ना। तो पहले आप इन सब चीजों को मतलब नए बच्चों के लिए बोलो, पुराने को तो आता है ये सब चीजें, पुराने बच्चों को तो आता ही है ना। इट इज बेसिक्स ना मार्केट का, ये तो बेसिक्स प्राइस एक्शन है। ये क्लियर है ना कि आपका जो लास्ट वाले दो एग्जांपल एक एक ही स्क्रिप्ट में क्लियर हुए। लास्ट वन देखो, ये थोड़ा ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग जो है क्या, आपका अच्छे मेंटोर के साथ प्रैक्टिस का मतलब अच्छी एजुकेशन का, एजुकेशन के बाद चार्ट पे खुद से प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपने डाउट्स क्लियर करने के बाद अगेन प्रैक्टिस करना, कब तक, जब तक आपके ऑलमोस्ट डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा आप कितनी कैपिटल से ट्रेड करने के लिए कैपेबल है। मतलब ऐसे हवा में अपना कैपिटल नहीं डाल देना है, आपको लर्न करने, कुछ भी ड्राइविंग भी सीखते हैं किस लिए, कि हमारी कार टूट फूट ना जाए, कुछ ना हो जाए, है ना। यहाँ पे हमारा कैरियर बनना, जहाँ करोड़ों कमाए जा सकते हैं, वहां ये सब चीजें हम अप्लाई नहीं करते, जबकि एक 2 4 5 10 लाख की कार खराब ना हो जाए, टूट ना, उसके लिए हम ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, सीखते हैं, मेहनत करते करते हैं ना। वो सेम लाइफ की चीज अगर यहाँ भी अप्लाई कर लेंगे तो चीजें अच्छी खासी चलेंगी। मतलब थोड़ा सा मेहनत का काम है, मतलब ऐसा शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं है। सेटअप्स हैं, बट सेटअप के पीछे तो एजुकेशन है ना। सारे सेटअप्स तो एजुकेशन के साथ काम करते हैं। स्ट्रेटेजी एक फिक्स फॉर्मूला होता है, इंडिकेटर्स एक फिर फिक्स फॉर्मूला होता है। जब जब कंडीशंस मीट होंगी काम करेंगे, जब जब कंडीशंस मीट नहीं होगी काम नहीं करेंगे। तो ट्रेडिंग के ऐसे ही बेसिक्स रूल होते हैं, क्योंकि जो इक्विटी है थोड़ा सा मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाली, ट्रिकी है। अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो चीजें आपको आएंगी। तो टाइप 3 वाला, टाइप 4 वाला मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। अभी हम बात क्या करते हैं, टाइप 1 टाइप 2 वाले की। ठीक है, क्योंकि अब ये तो एक बैंक निफ्टी का एग्जांपल लिया ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, निफ्टी के एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, फिर हम स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे कि आपको कौन सा दिखा, मतलब कौन सा थर्ड है या फोर्थ है। मैं डेली टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ, सिर्फ नए बच्चों से पूछ रहा हूँ, निफ्टी का बताइए कौन सा टाइप, इस टाइप 4 और ट्रिकी है, टाइप बताइए। 4 है सर। टाइप 4 है, कैसे है टाइप 4। सर ब्रेकआउट के मैंने ब्रेकआउट जाएगा है, उधर ही है आज नीचे बीट है। टाइप 4 है, ठीक है। टाइप 4 अगर आप इस तरीके से देख रहे हो तो ठीक है। लास्ट आपकी पॉजिटिव कैंडल कौन सी थी इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यही थी, जो आज मंडे था, फ्राइडे को बनी थी, ये थी ना। हम्म। यस उससे सर। उससे पहले ही कौन सी थी, ये वाला अच्छा है यहाँ पे। उससे पहले की ये कैंडल थी। यस सर। उसके बाद प्राइस कंटिन्यूअसली मींस आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ये कैंडल नेगेटिव कैंडल है, जो आपकी ग्रे कैंडल है वो नेगेटिव कैंडल है। ठीक है, और आप ग्रीन कैंडल जो है, सॉरी आपकी व्हाइट कैंडल है, जो आपकी ऑफ व्हाइट है, वो आपकी पॉजिटिव कैंडल है। तो प्राइस नेगेटिव था, तो आपकी क्लोजिंग तो यही आई ना। मतलब आपकी रेंज के ऊपर क्लोजिंग बेसिकली है, तो रेंज ना ये तो देखा जाए तो साइडवे स्ट्रक्चर ये। अब 25 मिनट में देखोगे तो इट इज साइडवे स्ट्रक्चर। देखिए, क्लियर कट साइडवे स्ट्रक्चर है ना। तो ये जो डेली कैंडल है, मीन्स इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप कैसे ट्रेड करते हैं, फिर क्लोजिंग तो आ गई। अब तो आपके लिए जो क्लोजिंग आ गई, वही कैंडल के वही जो कैंडल की क्लोजिंग आई टॉप के नियर बाई, मीन्स आप कैंडल ये ब्रेकआउट भी कर सकते हैं, तो उस कैंडल के 50% के अराउंड एरिया, मीन्स वहां पे आप क्या करिए, एक डिमांड मतलब आपको कोई ना कोई डिमांड मिलेगा। उस कैंडल के 50% के अराउंड ढूंढिए, अराउंड मिलेगा, मतलब 100% एक्यूरेट नहीं मिलेगा। तो ऐसे जस्ट आप अप्रोक्सीमेट एक लाइन मार्क कर दीजिए। देन 25 मिनट या फिर 15 मिनट या फिर 9 मिनट्स में आपको डिमांड जोन देखिए। 25 मिनट में मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इस लाइन के नियर बाय कोई डिमांड मिलेगा 25 मिनट में, तो आपका ये जो गैप था, ये अपने आप में जो गैप होता है वो आपका ये वाला जो गैप था, ये आपका एक डिमांड एरिया था। 25 मिनट में आप थोड़ा और रिफाइन करके जाके देखोगे तो 15 मिनट में देखिए, तो 15 मिनट में ये दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप 9 मिनट में देखोगे तो यही दिख रहा है। ठीक है, तो आपका 9 मिनट्स में अगर देखोगे तो ये डिमांड के अंदर अगेन प्राइस ने फ्रेश डिमांड बनाया बनाया ना। तो ये मूवमेंट आपका, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं थी। सिंपल है ना। कहने का मतलब आपको उलझना नहीं पड़ेगा यार। आपको एक इंटरेस्ट मतलब वैल्यू एरिया, एक वैल्यू एरिया डेली कैंडल के अकॉर्डिंग जब स्टॉक सिलेक्शन करोगे, या फिर निफ्टी करोगे या बैंक निफ्टी करोगे, तो आपको एक एरिया ऐसा मिलेगा जहां से आपको ट्रेड मिलेगा, जहां से आपको एक अच्छा क्वालिटी ट्रेड मिलेगा।
मतलब ये तो मैं 2 मिनट तक दिखा रहा हूँ, 2 मिनट में तो मैंने आपको दिखाई नहीं, 2 मिनट में मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया कि 2 मिनट्स में स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद, लिक्विडिटी स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद प्राइस कैसे टेस्ट होता है, कैसे एंट्री बननी है, वो एंट्री सिखा दी। अभी एंट्री आगे की क्लास में, जैसे आपकी ये वाली क्लास है, जैसे आपका 13 नंबर में यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट कब लेंगे आप लोग मुझे बता दीजिए, आप सब लोगों को टेस्ट भी तो लेना है एक, नए बच्चों का। पुराने कह रहे हैं हमें वक्त दो, पुराने कब ले लेंगे टेस्ट, बताओ, सबका टेस्ट ले लेंगे ले लो सर। ले लो हैं? सर। सर यस सर, जैसा आपको ले लो ठीक ऐसा सर। लगे तो नहीं कि सर। टेस्ट में फिर लेकिन इसमें ये लिखा हुआ कि टेस्ट के सर अंदर यानी कंपल्सरी अटेंडेंस रिक्वायर्ड। तो अब इसके अंदर क्या है कि जब 14 नंबर वाली जब आपकी क्लास आएगी, लिक्विडिटी वाली, मार्किंग वाली, नॉर्मल वाली और एक्सेप्शनल मार्किंग, और उसके बाद आपकी जो 16 नंबर की क्लास है ना, तो उसमें 16 नंबर की क्लास क्या है, वेबसाइट पे आप देखिए, वेबसाइट पे जब देखेंगे तो 16 नंबर वाली क्लास जो है कि मार्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्राइस बिहेव एंट्री, फॉलो बाइंग, फॉलो अप सेलिंग एंड रिवर्सल्स, इसके अंदर आपकी एंट्रीज जो बची हुई है ना वो सारी क्लियर हो जाएंगी इस वाली क्लास में, इस वाली क्लास में आपकी सारी एंट्रीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर था, जो जिसने भी बताया कि टाइप 4 वाला, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से अगर आप सोच रहे हो तो ठीक हो आप। ये शायद कुछ लोग हो सकता है कि जो कैंडल्स जो है, व्हाइट कैंडल पॉजिटिव कैंडल है और ग्रे कैंडल है वो नेगेटिव कैंडल है, शायद उसके अंदर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उस वजह से ना बता पाए। बाकी अगर कोई भी अगर इस स्ट्रक्चर वाइज इसको ऐसा सोच रहा है, मतलब ये क्लोजिंग बेसिस बहुत ही सुपर होता है कि स्ट्रक्चर वाइज के लास्ट जो कैंडल्स इसमें हाईएस्ट क्लोजिंग ये थी, उस हाईएस्ट क्लोजिंग पे मार्केट ऑलमोस्ट बैलेंस हुआ, एंड उसके बाद जब बैलेंस हुआ तो वो कैंडल ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इस कैंडल के नीचे ये एक प्राइस का निफ्टी का जो 24150 ऑलमोस्ट लेवल हो गया, ये निफ्टी का करो मरो हो गया, समझ में आया? अपकमिंग वीक्स के लिए डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगी तो मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। क्लियर है? बेसिकली अभी ये वाली लाइन मैंने मार्क कर दी है करो मरो की, ये प्रैक्टिकली भी आने वाले दिनों के लिए, मतलब ये मैं प्रैक्टिकली भी एजुकेशन दे रहा हूँ। तो निफ्टी में अगर ये वाला स्ट्रक्चर आप सोच रहे थे कि आपका एंट्री जो थी जो क्लोजिंग बेसिस पे थी, तो टाइप 4 अगर आप सोच रहे हो, जो 4th नंबर वाला क्लोजिंग बेसिस वाला स्ट्रक्चर, तो उस वे में आप बिल्कुल ही करेक्ट हो, कोई इश्यू नहीं। अगर और कुछ आप सोच रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप करेक्ट हो, क्योंकि और तो कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि अगर आज के सिनेरियो में आप देख रहे हो तो टॉप पे पहुंचा है, तो कल के लिए अगर आप एज ए रेंज देख रहे हो, कल के लिए आप रेंज देख रहे हो, तो इस साइड हाईएस्ट क्लोजिंग ही है, ठीक है, तो प्राइस आज हाईएस्ट क्लोजिंग के नीचे नहीं है, तो प्राइस का ऊपर का एरिया ये सप्लाई हो गया। अगर इस पर्सपेक्टिव से भी आप सोच रहे हो एंड नीचे की साइड अगर देखोगे तो ये एरिया है, तो ये आपके ऊपर की साइड सप्लाई एक डिमांड हो गया, तो इस पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हो तो भी आप ठीक हो। क्लोजिंग बेसिस का ये सीक्रेट होता है कि क्लोजिंग बेसिस का जितना भी ऊपर का मीन, क्लोजिंग बेसिस का बेस्ट सीक्रेट पॉइंट क्या होता है कि आपके रेंज के ऊपर जो भी क्लोजिंग होती है, मतलब एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है रेंज के ऊपर, तो उसके मान लीजिए उसके ऊपर भी कोई कैंडल है, मान लीजिए कोई कैंडल किसी दिन ऊपर हुई, ऊपर ऐसे ओपन हुई एंड क्लोज नीचे होगी, क्लियर है, क्लोज नीचे होगी, उससे पहले दिन क्या हुआ था, एक कैंडल यहां पे क्लोज हुई थी लेकिन वो पॉजिटिव कैंडल थी, मतलब कलर से आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे हुआ क्या, ये कैंडल आपके पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुई, तो ये मार्किंग ये होगी, इस कैंडल की कोई मीनिंग नहीं है ऊपर से लेकर के नीचे आए, ओनली हम ऊपर की साइड पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे एंड रेंज के नीचे की साइड रेड कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे। तो प्राइस अगर इस एरिया में फ्यूचर में कंसोलिडेट करता है, मान लीजिए यहाँ पे डिमांड ब्रेक किया फिर बाद में जाके यहाँ पे रुक गया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट करता है एंड सप्लाई बनाता है, तो ये एरिया आपका सप्लाई है, मतलब यहाँ से एक रिजेक्शन आया और नीचे की साइड जैसे निफ्टी के रेंज है, तो इस तरीके से मार्केट आपका घूमेगा। तो ये आपका क्लोजिंग बेसिस का कैंडल्स का एक एक सीक्रेट है, मीन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपको समझ में आया, ये मतलब आप इस दोनों पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो आप ठीक हो। क्लियर है? हाँ या ना बताओ? यस सर। यस ठीक है। सर। यस सर। अब हम क्या करते हैं, किसी स्टॉक्स पे देख लेते हैं। अब स्टॉक सिलेक्ट करेंगे तो स्टॉक सिलेक्शन का मेथड वही होगा कि चारों में से एक चीज मिले। अब चारों में से पता होना चाहिए ना कि भाई हम कर क्या रहे हैं। पता लगे ऐसा स्टॉक लेके बैठे हैं जो आपका एक वैल्यू एरिया पे नहीं है, मीन्स एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पे नहीं है जहां से वो उसका मूवमेंट आ सके। बेसिकली हमें मूवमेंट ही तो चाहिए ना, हम ट्रेडिंग किस लिए करते हैं, मूवमेंट के लिए करते हैं। अब हमने स्क्रिप्ट ऐसे चूज कर ली जिसमें मूवमेंट ही नहीं है, जैसे एक्सपायरी के दिन बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, फिन निफ्टी में करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं। अब फिन निफ्टी ने 100 पॉइंट की रेंज पर कर ली और कोई 200-300 पॉइंट के एक्सपेक्टेशन में बैठा है, ठीक है, तो उस दिन उसके दोनों ही साइड के प्रीमियम जीरो हो जाएंगे ना। तो ये जो स्टॉक सिलेक्शन वाला जो मेथड है, इस मेथड को जब आप अप्लाई करोगे तो आप ऐसे वैल्यू एरिया पे बैठे हो जहां से मूवमेंट आना मैंडेटरी, मतलब आएगा ही आएगा।
चाहे ऊपर का है चाहे नीचे का है, वहां से मूवमेंट आएगा, और मूवमेंट आएगा आप कैप्चर कर लोगे। क्लियर है? गलती होगी तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग में 2 मिनट्स में एंट्री करते हैं। तो 2 मिनट्स की कैंडल का ऐसा लगेगा हम रिवर्स कर मतलब आप गलती करोगे तो रिवर्स कर दोगे, आप पूरा वेव का टारगेट लोगे तो आप लॉस में भी नहीं रहोगे। ये बात समझ में आई ना? कहने का मतलब हर कहीं डे ट्रेडिंग में स्क्रिप्ट को मतलब हर कहीं भी नहीं देखना ना यार। एटलीस्ट प्राइस का एक वैल्यू एरिया होना चाहिए ना, कि प्राइस का एक ट्रेंड का स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर के टॉप बॉटम से होना चाहिए, या ब्रेकआउट करना चाहिए, या फिर पॉजिटिव ट्रेंड होना चाहिए, या फिर नेगेटिव ट्रेंड होना चाहिए। ये क्लियर हुआ सभी को? और फोरेक्स का थोड़ा फोरेक्स का जो है ना थोड़ा अलग है। अलग क्यों है? क्यों? फोरेक्स में एक चीज ट्रिकी है कि फोरेक्स जो है ना, जैसे मैंने आपको समझाया, गोल्ड जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गोल्ड के अंदर दो चीजें ऐड करनी है, कि एक सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है फोरेक्स के अंदर। बेसिकली सेशन के बाद नॉर्मली रिवर्सल होता है। जैसे मॉर्निंग में एशियन सेशन होता है, फिर फोरेक्स आपका लंदन सेशन होता है, फिर आपका न्यूयॉर्क सेशन होता है, एशियन यूरोपियन एंड अमेरिकन सेशन। तो उसमें बड़ा रोल है उसका, मतलब किसका? वो इन्फ्लुएंस करता है एक दूसरे को, कि आपका लास्ट वाला जो न्यूयॉर्क सेशन है ना, वो बहुत कुछ डिसाइड करता है अगले दिन का मूवमेंट, कि कंटिन्यू करेगा या रिवर्सल होगा। तो वो फोरेक्स का हम एक सेपरेट करेंगे, ठीक है? वो सेशन वाइज समझ के उसमें इस तरीके से सिलेक्ट नहीं करना। इसमें चीजें तो वो ही रहेंगी, बट क्या है कि उसमें चीजें ऐड हो जाएंगी, वो थोड़ा अलग चलता है ना, तो हर स्क्रिप्ट अलग चलती है, तो उसके हिसाब से समझेंगे। अब मान लीजिए हमको स्टॉक देखते हैं, जैसे मेरिको मेरे काफी दिन से रेडार पे था, जो कि भागा है। मेरिको के अंदर आप क्या देखिए, डेली कैंडल के अंदर देखिए, दिल्ली में क्या था? दिल्ली में प्राइस क्या था? रेंज में था। और इस रेंज की हाईएस्ट क्लोजिंग क्या थी? ये थी ना? थी। और रेंज के अंदर इस रेंज की अगर लोएस्ट क्लोजिंग की अगर बात करोगे, तो लोएस्ट क्लोजिंग ग्रे वाली कैंडल अगर इस रेंज की बात करोगे तो ये है, ये है। अब हुआ क्या कि मेरे को मान लीजिए आपने इस रेंज में मतलब इस रेंज में स्ट्रक्चर इसका आपका ये एक हाई था, तो स्ट्रक्चर बेसिकली यहां से ब्रेक हुआ था ना? अगर हाईएस्ट क्लोजिंग की बात करूंगा तो हाईएस्ट क्लोजिंग ये थी। इसके बाद इस कैंडल ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया एंड स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद प्राइस एक प्राइस ने अगेन बॉटम पे आ गया, मतलब एक कंसोलिडेटेड रेंज होगी ना? होगी। और ये वाला नीचे वाला लिक्विडिटी स्ट्रक्चर का डिमांड जोन था, इंपॉर्टेंट डिमांड जोन था। ये वाला क्यों था? ध्यान से समझिए। क्योंकि इसका ओरिजिन ये था। तो यहां से प्राइस जो है, और ये वाली एंट्री मैंने आपको सिखाई है, ये क्या है आपका? ये जो डाइवर्जन है ये कौन सा है? देखो क्लोजिंग नहीं आ रही है। बुलिश डाइवर्जन। बुलिश डाइवर्स। Please diversion. बुलिश डाइवर्जन। हल्की फुल्की आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज बुलिश डाइवर्जन। और बुलिश डाइवर्जन कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? बॉटम Demand. पे। डिमांड सर जोन। और Demand डिमांड डिमांड zone. जोन, जोन Value area pass. डिमांड जोन में, Demand और zone. उसके बाद अगले दिन कौन सी कैंडल क्लोज हुई? पॉजिटिव। बुलिश पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो हमेशा मैंने क्या बोला कि उसके बाद प्राइस कहां तक जाता है? टॉप अटेम्प्ट करता है, किया इसने गैप अप के साथ, किया। तो यस सर। आप अब आपने टारगेट मार्किंग करके रखा है कि ये हाईएस्ट क्लोजिंग है, ये सप्लाई है ना? तो आप इस एरिया में इसको प्रॉफिट भी बुक करोगे और इंट्राडे में सेल भी करोगे, अगर 2 मिनट्स में प्राइस एक्शन होगा तो नहीं करोगे क्या? तो आपके आपके लिए ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपका टाइप 3 है या टाइप 4 है? ये वाला स्ट्रक्चर मेरिको में। Three. टाइप थ्री। Type 3. हाँ, ट्रेडिंग में थोड़ी मेहनत लगी। टाइप 3 है। तो टाइप 3 में बॉटम का ट्रेड मिल गया एंड टॉप का आज आज मिल गया, मतलब बॉटम वाला तो आपने कुछ दिनों से कैरी कर जो स्विंग ट्रेड करके रखा था उनके लिए। और देखिए प्राइस वहां गया, जाके रिवर्सल मारा, 2 मिनट का सप्लाई जोन बनाया एंड पूरे दिन नीचे था। मतलब आपका मेरे को अगर आपने यहां से लिया होता 653 से 640 के अराउंड, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका 13 पॉइंट होता है। तो इंट्राडे के अंदर आपको 2% का गेन हुआ है, जो कि आपको जब डे ट्रेडिंग करते हैं तो सफिशियंट होता है। थोड़ा मेहनत का काम है या नहीं है बताओ? या फिर ऐसे ही कोई 2 मिनट में मैगी बनाने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे लोग तो हमारे ट्रेंड लाइन जैसे वीडियो बना करके कॉपी करके वो डाल रहे हैं यार। कुछ लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। अभी तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्ट्रक्चर के ऊपर जब ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट वाला जब मैं लाऊंगा, मैं अपना डिजाइन करके, तब पता चलेगा। और वो यूट्यूब पे डालूंगा मैं, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी के ऊपर भी वीडियो बना रहे हैं सर, उसको एसएमसी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है करके, ठीक है, वो वो देखो देखा सर। सब, वो क्या है कि अभी सब लोग सब चीजें अपनी अपनी वो करते हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। चीजें आएंगी तो अच्छे मेंटोर से सीखने से, प्रैक्टिस करने से और मेहनत करने से। ठीक है, आप नाम कुछ बदल दो, सब कुछ T1 T2 पे चलता है एंड सब कुछ ओरिजिन पे चलता है।
ओरिजिन पे, क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब डिसीजन से, ओरिजिन से। आप उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोल दो, आप आईसीटी बोल दो, आईसीटी इन सर्कल। मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, हम हमारा जो लाइन टूल से जो हमारा कॉम्बिनेशन, जो डिमांड एंड सप्लाई, जो हमारा जो आरसी करने वाला कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का, हमारा अपना ओन है ये। हमने अपना खुद डिजाइन किया, खुद बनाया, हमने किसी को कॉपी नहीं किया ना। तो हर कोई अपना अपना, जब जब हर किसी को 15 से 20 साल मार्केट में हो जाते हैं, तो वो अपना रिसर्च करके अपना खुद का बनाता है वो, क्योंकि वो एक उसकी ब्रांड वैल्यू होती है। बाकी लोग क्या करते हैं, उसको फिर कॉपी करते हैं। तो यूट्यूब पे जितना भी चल रहा है, ये सब चीजें हो रही है, वो सब चीज कॉपीड है, जो उनको बनाना है। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने तो अच्छे वीडियो भी बनाए बनाए, उन 500 व्यू भी नहीं है, खराब वीडियो है जिन पे लाखों व्यूज है। क्योंकि कंफ्यूजन कितनी बड़ी क्रिएट होगी सीखने वाले के लिए, कितनी बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो, कहाँ से सीखेगा वो। एक उसका देख लिया, एक उसका देख लिया, एक उसका देख लिया। उसके बिगनर के लिए तो वो डायरेक्टली पीएचडी में एडमिट हो गया। मतलब बिगनर तो डायरेक्टली पीएचडी वाली क्लास में एडमिट हो गया। उसको कब जिंदगी में मार्केट नहीं आएगा। उसको मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जिसको स्विंग हाई स्विंग लो मेजर एंड माइनर्स कैंडल्स एंड कैंडल्स के अंदर कैंडल्स जो होती है, अगर ये बेसिक्स ओएचएलसी चार्ट नहीं मालूम, स्विंग हाई स्विंग लो के इंपॉर्टेंस नहीं मालूम, मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट्स नहीं मालूम, प्राइस एक्शन के जो बेसिक थिंग्स है वो मालूम नहीं, और वो सीख रहा है, वो कर रहा है पीएचडी, इट मीन्स वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उसको फर्स्ट क्लास में, मतलब जीरो से जहां से सीखने को मिले वहां सीखना चाहिए। कहीं से भी सीखो यार, हम तो सबको लेते भी नहीं है। मैं तो अपनी तो बात कर ही नहीं रहा कि हम सबको सिखाएंगे। सबको तो हमने इस पिछले वाले बैच में देखो 49 स्टूडेंट को ओनली एडमिट किया हमने, ओनली 49। हम तो 100 की बात करते हैं। बात को मन के बोला, इतना पेन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको उसी को बोल क्लास में एडमिशन वो ले, जिसको टाइम देना है टाइम ले, 3 से 6 महीने 1 साल दे, आराम से तसल्ली से प्रैक्टिस करे, चीजों को समझे देखे, उसी को क्लास में एडमिशन लेना है। भीड़ चाहिए ही नहीं ना, क्वालिटी खराब होती है। इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से सोच रहा हूँ। ये क्लियर हो गया कि आपका ये कौन सा टाइप था, मेरे को समझ में आया ना अच्छे यस से सर। यस सर। आपका। अब देखो, आपकी मैंने फ्राइडे को क्लास करी थी। फ्राइडे को इक्विटी की जो ब्लैक ट्रूथ, मतलब सबसे बड़ी सच्चाई, कि इक्विटी में रिटेल ट्रेडर कैसे लॉस करते हैं, पूरी सच्चाई बताई मैंने आपको। आज मैंने इक्विटी का वही सच बताने के बाद वही चीज बताई कि देखो, ये ऐसा नहीं है कि झूठे वादे करके, झूठे सपने दिखाकर किसी को भी ट्रैप कर ले जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे सच्चाई सबको पता चले कि भाई पैसा तो मेहनत से ही आना है, प्रैक्टिस करके ही आना है, खुद से सीख के ही आना है। अच्छी तरह से सीखने के बाद एक टाइम लगाने वाला कॉन्सेप्ट है, कि मतलब ऐसा कोई शॉर्टकट तो है नहीं। हाँ, ये है कि जैसे हमने सिंप्लीफाइड कर दिया कोर्स स्ट्रक्चर में, कि बच्चों को टॉप डाउन अप्रोच में पूरा 3 मंथ से, सॉरी आपका 12 मंथ से लेकर के 2 मिनट्स तक ना जाना पड़े, कि डे ट्रेडिंग सेपरेट है, स्विंग ट्रेडिंग सेपरेट है, एंड आपका पोजिशनल ट्रेडिंग सेपरेट है। इस तरीके से सब चीजें आपकी सेपरेट कर दी। अब और एग्जांपल ले लो, जैसे आप गोदरेज का एग्जांपल ले लो। आज भागा है, गोदरेज भागा है, ठीक है। तो गोदरेज में अब आप बता दो, गोदरेज में कुछ इश्यू था डे ट्रेड करने के लिए, कि आपको ऐसी स्क्रिप्ट को अवॉइड करना है या छोड़ना है, कंटिन्यूअसली वॉच लिस्ट में डालना है? आप खुद बता दो। इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग जो थी वो ये थी, ये ऊपर का एरिया सप्लाई था, ठीक है। आपकी स्क्रिप्ट वॉच लिस्ट में ऐड होगी। आप कब अलर्ट होगे, मतलब स्क्रिप्ट आपकी वॉच लिस्ट में अलर्ट होगी जब आपका प्राइस इस जोन में रहेगा तब, जब प्राइस आपका इस जोन में रहेगा तब। तो कुछ भी इश्यू नहीं है यार। मतलब जब जब जैसे ये आपका पूरा दिन ही प्राइस दिन उसके अंदर ही रहा, अगले दिन अंदर रहा, अगले दिन अंदर रहा, मतलब आपका बाइंग पैटर्न बना ही नहीं इन 3 दिन। जिस दिन बना और अगले दिन बना, आपका प्राइस देखिए क्या भागा है। मतलब क्या इतना वॉच लिस्ट में डालने के बाद ये स्क्रिप्ट को ट्रैक करने का पेशेंस है? मतलब डे ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन के बाद आप किसी भी स्क्रिप्ट से पैसा बना सकते हो। तो ये दोनों के ये तो टाइप 3 एग्जाम्पल है ना, इट इज नॉट ए टाइप 4, जो आपको अभी तक बताए कि स्टॉक सिलेक्शन में टाइप 3 के एग्जाम्पल है। अब आपको अब ये स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी चाहिए कि टॉप पे है ना, ठीक है। तो बेटर क्या होता है, बेटर जैसे आपकी स्क्रिप्ट, आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर वाली वो स्क्रिप्ट बताता हूँ, ये वाली स्क्रिप्ट, कि आपको ऐसी, आप देखो कि ऐसी ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक करके कौन सी स्क्रिप्ट हुई है। स्ट्रक्चर को ब्रेक किया ना भाई, कंसोलिडेट करने के बाद ही तो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। उसके बाद देखिए लास्ट कैंडल ग्रीन है, फिर उसमें कंटिन्यूस डे ट्रेड करिए, कुछ दिनों तक आपको बहुत मजा आएगा। तो पानी चला फिर चला समझ में आया? इस स्ट्रक्चर में ये वाली बात समझ में आ रही है? मीन्स आपको एक, मैं इंडिकेटर स्केल नहीं बोल रहा, बट आप क्या करिए, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप क्या, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप कोई 9 EM लगा लीजिए।
9 ईएमए से ऊपर जो भी स्क्रिप्ट कंटिन्यूस है इट मीन पॉजिटिव स्ट्रक्चर, उसके नीचे है मीन्स कंटिन्यूसली नेगेटिव है, और 9 ईएमए के ऊपर नीचे हो रही है ऐसे, छोड़ दीजिए, वो साइडवेज है। साइडवेज में तो हम रेंज के साइडवेज में तो रेंज के टॉप बॉटम को अटेम्प्ट करेंगे ना। तो टाइप 1 वाला एग्जांपल भी ये समझ में आ रहा ना। एंट्रीज में कल दिन में बता दूंगा आपको कि इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंस लेवल्स है जहां पे आपको एंट्रीज करनी है। कल दिन की जो क्लास होगी ना उसमें मैं आपको बता दूंगा। समझ में आया ना, मजा आ रहा है ना सभी को कि कितना इंपॉर्टेंट है, कि यस कितनी सर। कितनी सीक्रेट चीजें जिसको, क्योंकि हम जब डे डे ट्रेडिंग करते हैं तो हम अवॉइड करते हैं ना कि भाई कोई भी स्टॉक उठा लिया ऐसे ही, पता पता कुछ है नहीं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जैसे वो विशाल कहता है मजे मजे फिर भी मजे मजे, है ना। पता पता है नहीं कि वो वहां से वो नो ट्रेडिंग जोन में है, वैल्यू एरिया पे है, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जाएगा तो कितना जाएगा एंड क्यों जाएगा, रीजन ही नहीं मालूम है। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन करने करोगे आप इवनिंग में आप 20 स्क्रिप्ट सिलेक्ट करी, ठीक है, अगले दिन देखो कि आपके रडार पे 4 या 5 आएंगी, या हो सकता है 2 या 3 आए, अब उसको डाल दो वॉच लिस्ट में, ठीक है। अब उनमें प्राइस सेक्शन होगा, उनमें ट्रेड बनेंगे, वो ट्रेड बनेंगे आपके मूवमेंट वाले ट्रेड होंगे, और वो आपको 1 2 3% दे जाएंगे। कभी कभी तो जब ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट होगी तो ब्रेकआउट वाले तो 5 से 10% भी दे जाएगी, मतलब कैश वाली स्क्रिप्ट तो 5 से 10% होगी, और इंट्राडे में 1% जो मतलब इक्विटी में ट्रेड करता है, ठीक है, उसके लिए तो सफिशियंट है, क्योंकि 5 मिनिमम 1%, क्योंकि 5 टाइम्स लिवरेज मिलता है, जिसके बाद 1 लाख का भी कैपिटल तो 5 लाख रुपए हो गया उसका, तो 1% का भी मिलता है तो उसके लिए 5,000 रुपए हो गया। तो 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए 5,000 रुपए वाला बंदा अगर सेफ तरीके से कमाता है तो ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में तो 100 वाली कॉल 200 हो जाती है, 100 वाली 50 भी हो जाती है, उसमें तो 50% का रिस्क रहता है, तो 200% का टारगेट भी रहता है। मतलब ऑप्शंस में तो वो है ना, बट इधर ऐसा नहीं है ना। इधर जाने के लिए भी तो ज्यादा नहीं, क्योंकि आप 1% का टारगेट लोगे तो रिस्क 2 मिनट के हिसाब से कितने का रखोगे, 0.30 0.40, इससे ज्यादा तो नहीं रखोगे ना। तो इधर जाने के लिए तो 2 जा रहा है, लेकिन आने के लिए 5 से 6 जा रहा है। तो जो इक्विटी कैश में करते हैं उनके लिए मतलब बहुत ही अच्छा है। एंड इस बेसिस पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी भी समझा जा सकता है इन डिटेल। कल 12 से 1 के बीच में आप आ जाइए, मैं आपको एंट्री से रिलेटेड इनके डाउट सॉल्विंग सेशन इन सारी चीजें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज रात को आपको 4 5 स्क्रिप्ट देखिए, ठीक है। अभी जो क्लासेस चल रही है उसमें सबको मजा आ रहा है? जी यस सर। सर। सर अलग ही बहुत लेवल यस ज्यादा सर, क्या ही यस सर। बोलूं सर। आप सरप्राइजिंग हो रहा है आप लोगों का क्या फीडबैक है इस बारे में? तो सच्ची में बोलूं सर, पहले जैसे आपने टॉप डाउन सिखाया था, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर कैसे समझना है किसी भी स्क्रिप्ट का, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, वो सभी सिखाया था। लेकिन उसमें क्या होता था ना, टाइम में चीज मैंने चीजों को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाती थी, ठीक है। लेकिन जैसे अभी आपने जैसे सिंप्लीफाइड किया है, डेली पे ले जाके एक मेजर स्ट्रक्चर, उसके अंदर जैसे माइनस स्ट्रक्चर बन रहा है, उस माइनस स्ट्रक्चर के अंदर एक क्लोजिंग आ रही है, उस हिसाब से नीचे आके लो प्रोटेक्ट कर रहा है, एंट्री पैटर्न, मतलब इतना ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया ना चीजें। मतलब अभी मतलब चीजें साफ साफ चार्ट पे दिखती हैं पूरी, कि क्या चल रही है अभी। लोगों के साथ भी ऐसा है क्या, पुराने लोगों के साथ? नए बच्चे तो भी सीख रहे हैं, जैसे गोल्ड आप लोगों को लगा के रखा, लेवल 1 है वो, लेवल यस 2 सर। अभी एक्सप्लेन करूंगा। लेवल पे आ भी गया है गोल्ड ही बाइक। अच्छा, लेवल 1 आपको लगता है रुक आपका जाओ लेवल रितेश 1? भाई, फॉलो अप तो होने दो। अच्छा, हम तो अभी ये लेवल बताओ पे आपका है। लेवल 1 में पास हो गए हो आप खुद ही बता दो अपना टेस्ट कि लेवल 1 में पास हो गए हो अभी? नहीं सर, अभी अभी नहीं हुए? प्रैक्टिस करना आप पड़ेगा खुद ही उसको। मुझे बता दो लेवल 1 में पास हो गए तो लेवल 2 कर देंगे, एंड नहीं आप सर बोल देना अभी सर यस देखो सर, लेवल सर। 2 में अभी वो पास हो गए, चल रहा लेवल है। 3 कर देंगे। अभी लेवल 1 में ही मजा आ रहा है सर। सर अभी लेवल 1 में कल फंसे नहीं हुए तो हैं सर। उसका थोड़ा सा। लेवल 2 बहुत खतरनाक होगा, लेवल 2 लेवल नहीं नहीं 3। सर सर लेवल 1 अभी फंसे हुए हैं सर। नहीं सर, अभी नहीं थोड़ा सर। चलने दीजिए सर, क्योंकि काफी लोगों को अभी ये चीज पकड़ने में भी ना थोड़ा टाइम लग रही है, ठीक है, तो जो हो जो जाने और दीजिए। स्ट्रक्चर डिजाइन किया ना स्टूडेंट्स को, इतने सालों से देख करके स्टूडेंट्स को कि कितना अच्छे से और सिंप्लीफाइड करके सिखाया जाए कि करंट मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को, इससे बेस्ट कोर्स नहीं हो सकता। जी मतलब सर। सीखने वाले के लिए, मतलब मेरे मेरे लिए तो बहुत एनर्जी लग रही है। मतलब आपकी 40 मिनट की क्लास तो मुझे तो 1.5 घंटे करनी पड़ रही है, इवन आपके आफ्टरनून में भी आना पड़ रहा है, मेरे को तो 3 गुना टाइम देना पड़ रहा है उसके लिए। बट आप लोगों के लिए चीजें बदल रही है। काफी अच्छी चल रही है अभी सारी चीजें। आई ओपनर सर। तो सर और हम लोग भी ना सर कोशिश कर रहे हैं कि आपने जितना भी हम लोग को सिखाया है, और हमने जितना भी सिखाया है क्लास में वो डिस्कस करें, ताकि नए बच्चों को भी समझने में मैं ना मैं थोड़ा ये आसानी मैं हो। यही कहता हूँ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो नए बच्चे हैं, मतलब आपकी सैटरडे संडे भी मैंने क्लासेस किस लिए करी है भाई? सैटरडे संडे तो जिस दिन हमारा ब्रेक का टाइम होता है वो तो हमारी एक बहुत बड़ी ड्यूटी हो जाती है। मतलब जी मंडे सर। टू फ्राइडे कंटिन्यूसली लगे हैं सैटरडे संडे कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और इवन मेरे को भी आना है, ठीक है। तो
वो इसलिए करिए क्योंकि जॉब वाले जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं कर पाते ना, और अपने डाउट सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास जॉब में जाना है तो थोड़ा स्ट्रेस आता है, सैटरडे संडे उनके पास टाइम रहता है, तो एटलीस्ट वो पार्टिसिपेट करें, उनकी भी ग्रोथ हो जाए। मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि सभी को साथ में लेके चलने की, सभी की ग्रोथ हो जाए। 32 वीडियोज बनाए, 32 वीडियोज। उस वीडियो के अंदर कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझेंगे, डिमांड सप्लाई को कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, वेव को कैसे समझेंगे, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे समझेंगे। 32 वीडियोज है, एक एक वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे, ये सब चीजें देखने के बाद एक एक चीज आपको पूरी समझ में आएगी। प्रैक्टिस करिए, और ये सब चीजें समझने के बाद जब आप समझते हो और आपको लगता है कि सर को इतने 18 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है और मुझे लाइव में सर के साथ सीखना है, उनके एक्सपीरियंस को यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने नंबर दिया, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप वहां से हर 2 महीने में एक बार बैच करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट को लेते हैं, तो वहां से आप सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में अपलोड कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, और आपको नहीं तो आपके वो मिस हो जाएंगे, और नोटिफिकेशन आएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।